नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडिंग टेलीकास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आज की खबरें इस प्रकार है। इस वीडियो में हम महान अभिनेता ऋषि कपूर के फैन के लिए दिल तोड़ने वाली खबर के बारे में बात करेंगे। इसके बाद गूगल सभी यूजर्स के लिए मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप फ्री कर देता है। हम आपको इस ऐप की विशेषताओं और इसे सभी के लिए मुफ्त बनाने के पीछे के कारण के बारे में बताने जा रहे हैं। फिर हम आपको सूचित करेंगे कि सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा रद्द की या नहीं। उसके बाद यूजीसी ने आगामी सेमेस्टर परीक्षाओं की तारीख और मापदंड की घोषणा की और जब कॉलेज फिर से खुलेंगे। क्या आप स्विमिंग डायनासोर के बारे में जानते हैं? उसके बाद हमारे पसंदीदा क्रिकेटर रोहित शर्मा के बारे में एक विशेष खबर होगी। अंत में हम कुछ खेल समाचारों पर चर्चा करेंगे। हमारे दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर है कि हमारा नया वीकली स्पेशल वीडियो हमारे चैनल में पहले ही पब्लिश हो चुका है। यह वीडियो इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान दुनिया भर में होने वाली दिल दहला देने वाली घटनाओं पर आधारित है और अंत में हम सभी के लिए एक सामाजिक संदेश है। वीकली स्पेशल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गो एंड वॉच। तो बने रहिए और इस वीडियो का आनंद लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ऋषि ने मुंबई के सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में अंतिम सांस ली। भारत के सबसे प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक की मौत ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। राजनेता ऋषि कपूर के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। एक और बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान के निधन के 24 घंटे बाद दुखद खबर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि कपूर के परिवार और दोस्तों के प्रति संवेदना बढ़ाई है। बहुआयामी, प्रिय और जीवंत, यह ऋषि कपूर जी थे। वह प्रतिभा का एक पावरहाउस था। मैं सोशल मीडिया पर भी हमेशा अपनी बातचीत को याद करूंगा। वह फिल्मों और भारत की प्रगति के बारे में भावुक थे। उनके निधन से नाराज उनके परिवार और प्रशंसक। ओम शांति। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा। अगली खबर गूगल से। गूगल का स्वयं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप अब वैश्विक स्तर पर सभी उपयोगकर्ताओं के लिए मुफ्त है। आज खोज इंजन दिग्गज ने घोषणा की। आरंभ में भुगतान उपयोगकर्ताओं के लिए एक प्रीमियम ऐप के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए कई सरकारों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण दुनिया भर में वीडियो कॉल सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए ऐप धीरे धीरे मुफ्त हो रहा है। इससे पहले मीट ऐप को कॉल सेट करने के लिए गूगल व्यवसाय या शिक्षा खाते की आवश्यकता होती थी, अनिवार्य रूप से यह सूट सॉफ्टवेयर। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए मीट वेब पर और iOS या एंड्रॉइड के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से किसी के लिए भी उपलब्ध होगा। और यदि आप गूगल कैलेंडर का उपयोग करते हैं तो आप वहां से भी आसानी से शुरू या जुड़ पाएंगे। मीट के माध्यम से गूगल एक वीडियो कॉल में 100 लोगों को भाग लेने देता है, जबकि गूगल ने लंबे समय से जीमेल और गूगल डॉक्स सहित व्यापार टूल के मुफ्त संस्करण पेश किए हैं। मीट के लिए कोई समकक्ष नहीं है। 3 साल पहले शुरू की गई एक नई सेवा। एक ब्लॉग पोस्ट में टेक दिग्गज ने साझा किया कि यह आने वाले हफ्तों में धीरे धीरे मीट को खोल देगा। जेवियर सोल्टरो, वाइस प्रेसिडेंट और जीएम, जी सूट ने लिखा, आज हम गूगल मीट, हमारे प्रीमियम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उत्पाद, सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं, जो आने वाले हफ्तों में उपलब्ध है। पोस्ट ने यह भी साझा किया कि ऐप के मुफ्त संस्करण को मई की शुरुआत में सभी उपयोगकर्ताओं के लिए रोल आउट किया जाएगा और सभी सेवाएं जो पहले प्रीमियम उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध थीं, सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध होंगी। मई की शुरुआत में एक ईमेल पते के साथ कोई भी मीट के लिए साइन अप कर सकता है और हमारे व्यापार और शिक्षा उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध समान सुविधाओं का आनंद ले सकता है, जैसे कि सरल समय निर्धारण और स्क्रीन शेयर, वास्तविक समय के कैप्शन और लेआउट जो आपके अनुकूल है। यहाँ सबसे बहुप्रतीक्षित समाचार आता है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल और राज्य के शिक्षा मंत्रियों के बीच मंगलवार को हुई बैठक के बाद सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2020 रद्द होने या नहीं होने को लेकर एक बड़ी उलझन पैदा हो गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सुझाव दिया था कि सीबीएसई कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों को आंतरिक अंक के आधार पर सीधे पदोन्नत किया जाना चाहिए, जैसे कि कक्षा 9 और 11 के छात्र बोर्ड परीक्षा में आयोजित नहीं हो सकते हैं। सिसोदिया द्वारा मंगलवार शाम को ट्वीट किए जाने के बाद इसने सीबीएसई बोर्ड के छात्रों को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। क्या सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2020 रद्द कर दी जाएगी? सीबीएसई सचिव अनुराग त्रिपाठी ने पुष्टि की कि सीबीएसई कक्षा 10 की परीक्षा रद्द कर दी गई है।
एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में बोलते हुए सीबीएसई सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा, चूंकि कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के मामूली विषय लंबित थे, इसलिए इसे रद्द किया जा सकता है। जैसे मनीष सिसोदिया ने सुझाव दिया था, त्रिपाठी ने यह भी कहा कि सीबीएसई कक्षा 10 के छात्रों को उनके आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के आधार पर सीधे अगली कक्षा में पदोन्नत किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि सभी सीबीएसई कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है? नहीं। 29 अप्रैल को जारी एक सीबीएसई परिपत्र के अनुसार यह संदर्भ लघु सीबीएसई कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं का है, जिसका रद्द होने पर छात्रों के करियर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 के उन छात्रों के लिए परीक्षा देता है जिन्हें उत्तरी दिल्ली हिंसा के कारण स्थगित कर दिया गया था, एक बार लॉकडाउन हटा लेने के बाद और स्थिति स्थिर हो जाएगी। अनुराग त्रिपाठी ने सीबीएसई कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2020 के बारे में क्या कहा? हालांकि उस समय सीबीएसई सचिव ने सीबीएसई कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2020 के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। अगली खबर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से आई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने बुधवार को कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बीच विश्वविद्यालयों के लिए एक नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया। इसने कहा कि देश भर के विश्वविद्यालयों का नया शैक्षणिक सत्र सितंबर में शुरू होगा। इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्रों को वर्तमान और पिछले सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। यूजीसी ने कहा कि जिन राज्यों में कोविड-19 की स्थिति सामान्य हो गई है, वहां जुलाई के महीने में परीक्षा होगी। उच्च शिक्षा नियामक ने कहा कि विश्वविद्यालय स्काइप या अन्य मीटिंग ऐप के माध्यम से व्यवहारिक परीक्षाएं और वाइवा वॉइस परीक्षा आयोजित कर सकते हैं, और मध्यवर्ती सेमेस्टर के मामले में आगामी सेमेस्टर के दौरान व्यवहारिक परीक्षा आयोजित की जा सकती है। फाइनल सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षा जुलाई महीने में होगी। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कोविड-19 सेल का गठन किया जाएगा, जो शैक्षणिक कैलेंडर और परीक्षाओं से संबंधित छात्रों के मुद्दों को हल करने के लिए सशक्त होगा। यूजीसी ने कहा कि विश्वविद्यालय समय की छोटी अवधि में प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वैकल्पिक और सरलीकृत तरीके और परीक्षा के तरीके अपना सकते हैं। विश्वविद्यालय 3 घंटे से 2 घंटे तक के समय को कम करके परीक्षाओं के कुशल और नए तरीके अपना सकते हैं। तब तक कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन इस अवधि के लिए सभी छात्रों की उपस्थिति 100% होगी। विश्वविद्यालयों में नया सत्र कब और कैसे शुरू किया जाए, इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एक विशेष समिति का गठन किया था। यूजीसी ने कहा कि विश्वविद्यालय 6 दिन के सप्ताह के पैटर्न का पालन कर सकते हैं, यात्रा रिकॉर्ड करने या स्टाफ के इतिहास, छात्रों को लॉकडाउन अवधि के लिए रहने के लिए प्रोफार्मा दे सकते हैं। अब हम आपको पहले तैराकी डायनासोर के बारे में बताएंगे। सबसे बड़ी और सबसे गूढ़ डायनासोर प्रजातियों में से एक एकल पूंछ ने इन विलुप्त प्राणियों के बारे में एक लंबे समय के रहस्य को सुलझाया है। क्या वे तैर सकते थे? थेरोपोड स्पिनोसॉरस एजिपियाकस से संबंधित एक विशाल जीवाश्म पूंछ की खोज से पता चलता है कि ये विशाल शिकारी लाखों साल पहले नदियों में तैरने और शिकार करने के लिए पूंछ चालित हरकत का उपयोग करते हुए जलीय जानवर थे। यह खोज वास्तव में डायनासोर के लिए संभावनाओं की इस पूरी नई दुनिया के लिए हमारी आंखें खोलती है, डेट्रॉइट मसीह विश्वविद्यालय के पालियंटोलॉजिस्ट निजा इब्राहिम कहते हैं। यह सिर्फ एक मौजूदा आख्यान में नहीं जोड़ता है, यह एक पूरी नई कथा शुरू करता है, और जो हम जानते हैं कि डायनासोर वास्तव में कर सकते हैं, उसके संदर्भ में बहुत कुछ बदल जाता है। सदियों पहले वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि स्थलीय डायनासोर पानी के वातावरण में वास कर सकते हैं, लेकिन हाल के दशकों में विचार पक्ष से बाहर हो गया है। अधिकांश शोधकर्ताओं का सुझाव है कि गैर एवियन डायनासोर भूमि पर घूमने तक सीमित थे। हालांकि कुछ प्राचीन हड्डियों के साथ अर्ध जलीय अनुकूलन के संभावित साक्ष्य का सुझाव देते हुए स्पिनरों ने समस्या को कुछ हद तक जटिल कर दिया है। पिछले शोध में इब्राहिम और उनकी टीम ने ऐसा मामला बनाया था, लेकिन अन्य शोधकर्ताओं को इतना यकीन नहीं था। अब पैलियोंटोलॉजिस्ट वापस आ गया है। उसकी टीम का दावा है कि डायनासोर में एक जलीय प्रणोदन संरचना के लिए पहला स्पष्ट सबूत है। इस सबूत में विशालकाय पंख जैसी पूंछ है, जो पूर्वी मोरक्को में सहारा रेगिस्तान के क्रेटेशियस रॉक डिपॉजिट में खोजी गई है। यहाँ रोहित शर्मा के प्रशंसकों के लिए एक विशेष खबर है। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज और सीमित ओवरों के कप्तान रोहित शर्मा बुधवार 30 अप्रैल 2020 को 33 साल के हो गए। अब तक के 13 साल के लंबे करियर में रोहित ने यादगार क्षणों का निर्माण किया है, विशेषकर रंगीन जर्सी में भारत के लिए। चाहे वह एक दिवसीय मैचों में 3 दोहरे शतक हो या 2019 विश्व कप के अपने सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में समाप्त हो।
रिकॉर्ड्स और रोहित शर्मा साथ साथ चलते हैं, और जैसा कि भारतीय सलामी बल्लेबाज आज अपना जन्मदिन मनाते हैं, हम उनके कुछ करतबों पर एक नजर डालते हैं, जिन्होंने उन्हें बाकी लोगों से अलग खड़ा कर दिया। 3. रोहित शर्मा 3 दोहरे शतक बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में एकमात्र बल्लेबाज हैं। उनका पहला डबल टन 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आया था, जब उन्होंने 209 रन बनाए थे। एक साल बाद उन्होंने ईडन गार्डन में श्रीलंका के खिलाफ 264 रन बनाए। 2017 में उन्होंने तीसरी बार श्रीलंका के खिलाफ 200 रन का आंकड़ा पार किया। कोई अन्य बल्लेबाज 2 बार आंकड़े तक नहीं पहुंचा। 8. रोहित एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में 150 स्कोर की 8 पारियां खेली हैं। वह रिकॉर्ड के लिए अपने साथी देश के खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर के पास गए। 139.28 29 मौकों पर जब रोहित शर्मा ने वनडे में 3 का आंकड़ा पार किया, तो उनका औसत 139.28 पारी है। यह एक बल्लेबाज के लिए अपना शतक पूरा करने के बाद सबसे अधिक औसत है। वह सर विवियन रिचर्ड्स 135.09, डेविड वॉर्नर 134.78 और साथी देश MS धोनी 129.70 से आगे है। 264 रोहित के नाम एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड है। एक अविश्वसनीय पारी में जिसमें 33 चौके और 9 छक्के शामिल थे, भारतीय सलामी बल्लेबाज ने सिर्फ 173 गेंदों पर 264 रन बनाए। 5. विश्व कप के 2019 संस्करण में रोहित शर्मा ने 5 शतक लगाए, जो टूर्नामेंट के एकल संस्करण में एक क्रिकेटर द्वारा सबसे अधिक है। वह एक ही संस्करण में कुमार संगकारा के 4 शतकों के रिकॉर्ड से आगे निकल गए, जो 2015 विश्व कप में आया था। 6. भारतीय उप कप्तान ने अपने साथी देश के खिलाड़ी की भी बराबरी की और विश्व कप इतिहास में शतक जमाने वाले सचिन तेंदुलकर के खेल में सबसे महान खिलाड़ी रहे। तेंदुलकर और रोहित ने संयुक्त रूप से सबसे अधिक विश्व कप शतक 6 बनाने का रिकॉर्ड बनाया। अब कुछ खेल समाचार। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान AB डिविलियर्स ने कहा है कि वह T20 विश्व कप के लिए राष्ट्रीय टीम में वापसी करने के इच्छुक है, लेकिन इसके लिए वह टिप टॉप फॉर्म में रहना चाहते हैं और विवाद में अगले खिलाड़ी से बेहतर है। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के साथ ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर-नवंबर में खेले जाने वाले T-20 विश्व कप की अनिश्चितता है। डिविलियर्स ने स्टार स्पोर्ट्स के क्रिकेट कनेक्टेड शो में बात करते हुए कहा, "हाँ, यह मेरी चिंता का विषय है। अगले 12 महीनों के लिए कार्यक्रम अस्पष्ट है, वायरस मार रहा है और दुनिया भर में क्रिकेट कार्यक्रम के साथ क्या होने वाला है।" उन्होंने कहा, "यह मेरी बड़ी चिंताओं और कारणों में से एक है कि मैं इस समय किसी भी क्रिकेट के लिए प्रतिबद्ध क्यों नहीं हूँ।" उन्होंने कहा, "मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, लेकिन अगले 12 महीनों में क्रिकेट के समय निर्धारण के मामले में बहुत अनिश्चितता है। हमें देखना होगा कि क्या होने वाला है।" पूर्व प्रोटियाज कप्तान ने 2018 में अपनी सेवानिवृत्ति से पहले राष्ट्रीय टीम के लिए 114 टेस्ट, 228 वनडे और 78 T20 खेले। दक्षिण अफ्रीका के मुख्य कोच मार्क बाउचर ने पहले कहा था कि T-20 विश्व कप के लिए राष्ट्रीय टीम में डिविलियर्स पर विचार किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में ही अगर वह अच्छी फॉर्म दिखाता है और खुद को नौकरी के लिए सबसे अच्छा आदमी साबित करता है। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ काम करता है और कुछ चीजें हैं जो जगह में पड़ने की आवश्यकता है। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे टिप टॉप फॉर्म में रहना होगा और मुझे अपने बगल के खिलाड़ी से बेहतर होना होगा। अगर मैं साइड में स्पॉट के लायक हूं तो मेरे लिए यह महसूस करना आसान हो जाता है कि मैं साइड में रहने लायक हूं और मैंने अपना स्पॉट कमा लिया है। उन्होंने कहा, "मैं कुछ समय के लिए प्रोटियाज टीम में नहीं रहा हूं और मुझे लगता है कि यह मेरे लिए और अन्य लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, यह देखने के लिए कि क्या मैं अभी भी उन्हें खेलने के लिए काफी अच्छा हूं।" 36 वर्षीय ने हालांकि स्वीकार किया कि वह T20 विश्व कप में अपनी भागीदारी को लेकर अनिश्चित है और टूर्नामेंट को अगले साल के लिए टाल दिया जाना चाहिए। "हाँ, चीजें बदल सकती हैं यदि टूर्नामेंट 2021 तक स्थगित हो सकता है। मुझे ईमानदारी से नहीं पता है कि यह कुछ ऐसा है जो मैं इस समय नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि पिछले अनुभवों के वास्तव में कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध होने से चोट लगी है जिन चीजों का मैं 100% सुनिश्चित नहीं था। सही समय पर सही लोगों से संवाद नहीं कर रहा था।" उन्होंने कहा, "मैं वास्तव में इस समय अधिकार प्राप्त करना चाहता हूँ।
एक बार जब मुझे लगता है कि मैं T20 विश्व कप के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए खुद का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए 100% तैयार हूँ। जब भी मार्क बाउचक ग्रीम स्मिथ के साथ अच्छे संचार के साथ होता है और जो कोई भी संवाद करना चाहता है, फिर मैं एक बिंदु पर पहुंचूंगा जहां मुझे लगता है ठीक है इसे बाहर रख दे। मैं उठा हुआ या नहीं होने के बावजूद 100% उपलब्ध हूँ, लेकिन मैं खुद को वहां से बाहर निकालने और इसे पूरा करने के लिए तैयार हूँ, उसने जोड़ा। ताबड़तोड़ बल्लेबाज ने यह भी खुलासा किया कि मौजूदा लॉकडाउन अवधि के दौरान वह खुद को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ व्यस्त रखते हैं, टीवी श्रृंखला देख रहे हैं और अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ट्रेंडिंग न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो नीचे दिए गए लाइक के बटन पर क्लिक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ साझा करें।